वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पूरा मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है केला बीजेपी कर रही थी, इसी कारण से। लेकिन नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास में। आपको बता दें कि आज यहाँ बैठक बुलाई गई थी, जिसमें लोजपा के और जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं आज शामिल हुए हैं, आरजेडी का स्लोगन लिए हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। पहले वीडियो को सुने। तो आप लोगों के समक्ष मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता से इस्तीफा देते हुए आदरणीय शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा है, हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य हम सभी हिस्सा लेने वाले हैं। और तेजस्वी जी, माता तेजस्वी जी कह रहे 100% सही कह रहे थे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता है, वो जो उनकी जदयू और उनके हाथ से निकल गई। जनता दल यूनाइटेड 3 लोगों के द्वारा उसको गिरवी रखने के लिए, उसको अंधेरे में रख सारे राजनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में जनता दल समाप्त हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड की जो भावना थी, लव उसके साथ साथ पिछड़ा दलित वंचित समाज के लोग थे, उसका आधार वोट माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से 2-3 लोगों के द्वारा हाईटेक किया गया है पार्टी को, मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसके कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट में दरबान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रहती है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पर। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब कहा नहीं, सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सभी लोग विकल्प के तलाश में है। बिहार फिर से जो हमारा बिहार है पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी, अब सभी जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी, मोदी की आंधी थी। मैं उस वक्त विधायक था, विधायकी से इस्तीफा देकर
जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे और वहां पे हम लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव जीते और दूसरी सीट नालंदा तो इसी तरीके से 6-7 हजार से हमारे भाई कौशल जीतने का काम और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई। एक कहावत है हम लोग यहाँ के माल महाराज के मिर्जा खेले होली, वोट पिछड़ों का, वोट लव पुरुष का, वोट अति पिछड़ा का, वोट दलित का, वोट महादलित का और शासन सत्ता की चाबी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में। और जो लोग वैसे लोग चुनाव हार जाते हैं वो लोग बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं। पिछड़े समाज के लोगों को खास करके लव कुछ लोग आधार है वैसे लोगों को उपेक्षित किया जाता है, वैसे लोगों को एक तरह से जलील किया जाता है। अभी जो व्यवस्थाएं बनी हुई है जनता दल यूनाइटेड में उसके द्वारा, इसलिए तमाम बिहार के शोषित वंचित पीड़ितों से आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करना है, बिहार में नई व्यवस्था लानी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी अपार संख्या बल के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वही निर्णय लेते हैं और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पूरा मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है केला बीजेपी कर रही थी इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाकर और वही 3.5 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कदावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था और हमारे साथ चाणक्य है, नौजवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं और हमें पूरा विश्वास है इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर पे जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोग पार्टी द्वारा कमी रहेगी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में। आपने साफ तौर पे सुना, क्या कुछ कहते नजर आपको बता दें कि सर पे विधानसभा का चुनाव है और 10 तारीख के बाद यानी एक बड़ा घोषणा पत्र जारी करेंगे, जो अपने कैंडिडेट की पत्र निकालेंगे और कौन कौन से किन क्षेत्र से किनको खड़ा किया गया उसमें जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव दम चरण पे है और ये अहम बैठक तमाम जो बुलाई जा रही है। भारत तेजस्वी यादव, आपको बता दें कल एक बड़ा उन्होंने ऐलान किया था कि सरकारी
यानी युवाओं को सरकारी जॉब दी जाएगी हमारी सरकार बनने पे। इसी तरह वीडियो साथ बने रहे। कैमरामैन ऋतिक कुमार के साथ एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।